जी नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंटिन्यू क्लासेज चल रही है सभी क्लासेज, और पिछले कुछ दिनों से क्लासेज नहीं हो पा रही है। इसके पीछे भी रीज़न बहुत सारे हैं यहाँ पे कि एक तो जो मेरी कॉलेज है बीएड जहाँ से चल रही है उसके अंदर थोड़ा इश्यू चल रहा है, मतलब एडमिशन को लेकर, ठीक है। तो उस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही क्योंकि उधर भी मुझे जाना पड़ता है। तो जब भी टाइम मिलेगा तो क्लासेस कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी, आपको क्लासेस मिलती रहेगी। आप ये मत सोचना कि भी फ्री आपको वीडियोस दे रहा हूँ, फ्री में बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ तो कुछ क्लासेस नहीं मिलेगी। ये ऐसा नहीं है, क्लासेस बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको सारी क्लासेस मेरी तरफ से यहाँ पे। और ये मैं कहता हूँ यहाँ पे कि जो आपने पेड कोर्स ले रखा है उससे मैं कुछ आपको बेटर चीज़ें दूँ यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और चीज़ें आपको एकदम मिल रही है। आप खुद भी यहाँ पे देख रहे हो कि कंप्लीट हमने कोर्स है, उसके अंदर अब 2-3 टॉपिक और है वो भी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्लासेस कंटिन्यू यहाँ पे चलती रहेगी। और आज की क्लास का देखो हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है लैब असिस्टेंट के अंदर जो हमारा यहाँ पे इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक चल रहा था, आपको पता होगा यहाँ पे पारितंत्र का, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे पारितंत्र का जो टॉपिक चल रहा था उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो यहाँ पे पारितंत्र के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसी के अंदर एक पारितंत्र के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है यहाँ पे समष्टि। उस टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे? समष्टि। देखो समष्टि को सामान्यतः आप यहाँ पे जो आप समझ सकते हो इसको जनसंख्या से समझ सकते हो। वैसे तो देखो डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जो समष्टि वर्ड है इसका मतलब आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो हम समष्टि के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उन बातों का विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना। ज़्यादातर जो चीज़ें होगी हमारी वो पीडीएफ के थ्रू समझेंगे ना। और क्लासेस देखो हो रही है कंटिन्यू, और क्लासेस आप आनंद उठाइए इन क्लासेस का, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। टाइम आपके पास बहुत कम है और मेरे पास भी टाइम कम है कि मैं आपको कंप्लीट कोर्सेज कम टाइम के अंदर यहाँ पे करवा दूँ। तो देखो आइए चीज़ें हम समझते हैं यहाँ पे। और इस स्लाइड के अंदर जो मैंने पीडीएफ यहाँ पे लगा रखी है ये मैं जूम भी कर देता हूँ। चीज़ें समझनी है, रटनी एक भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं है, चीज़ें समझनी पड़ेगी और समझोगे तो ज़्यादा दिनों तक आपको याद रहेगी। अब देखो यहाँ पे समष्टि व इसके गुण के अंदर पहली बात तो देखो क्वालिटी अगर कम आ रही तो क्वालिटी आप 360 के आसपास रखना, और 480 भी कर सकते हो आप। और फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड के ऊपर रखकर आप देखोगे तो क्वालिटी एकदम बढ़िया आएगी। अब देखो हमारे सामने है यहाँ पे समष्टि व इसके गुण कि समान जातियों का जो जीवों का जो समूह है जो किसी दिए गए समय में किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ क्या करता है? निवास करता है। ये मान लो हमारे पास में कोई एरिया है इतना सा, ठीक है, और इस एरिया के अंदर मान लो कोई अनेक सारी आपके मानव की जाति है, पशुओं की अलग अलग जातियाँ क्या करती है यहाँ पे निवास करती है एक निश्चित क्षेत्र के अंदर। इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे समष्टि कहेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखना, अनेक जातियों की जो समष्टि होती है वो एक समुदाय का निर्माण करती है। अब ये समुदाय एक होगा पूरा, यहाँ पे ध्यान में रखना, अनेक जातियां मिलकर एक समुदाय का क्या करेगी? निर्माण। इस बात को देखो, ये जो बात लिखी हुई है ये नॉर्मल बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके पीछे का जो लॉजिक समझने का आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे पूछा गया है हमारे सामने कि अनेक जातियों की जो समष्टि होती है वो मिलकर क्या करती है? एक समुदाय का निर्माण करती है। क्लासेस जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कमेंट्स भी ज़रूर करना, मुझे भी पता लगे भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स क्लासेस को देख रहे हैं। और अगर यहाँ तक कोई स्टूडेंट्स क्लास देख रहा होगा और वो कमेंट्स करेगा तो मुझे रियल में लगेगा कि वो क्लास पूरी देख रहा है। नहीं तो कई बार क्या होता है भाई स्टूडेंट स्टार्टिंग के अंदर ही देख के क्या है भाई पढ़ाने वाले पीडीएफ से ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो वो सोच के अगर यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि देखो पीडीएफ से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो पाएगी, चीज़ें मैं साथ में समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है पीडीएफ से मैंने लाइन टू लाइन आपको बता दी, यहाँ पे चीज़ें समझनी है और हर एक चीज़ को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलना है। तो अनेक जातियों की जो समष्टि होती है वो आपके मिलकर क्या करती है? एक समुदाय का निर्माण करती है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे सामने कि समष्टि के निम्न लक्षण पाए जाते हैं। अब समष्टि के अंदर अनेक सारे निम्न लक्षण हो सकते हैं, वो लक्षण भी हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पे लक्षण है कि समष्टि का जो घनत्व है और जो आकार है इसके बारे में बात की गई है। अब देखो इसके बारे में यहाँ पे समष्टि का घनत्व है, ठीक है, और एक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की संख्या और इकाई क्षेत्रफल। ये नॉर्मली फॉर्मूला ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर आपके सामने ऐसा फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब समष्टि है, इसका नेक्स्ट आपके लक्षण है यहाँ पे जन्म दर। मतलब समष्टि आपको पता है जनन की प्रक्रिया करेगी और जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो लोगों की संख्या होगी
वो आगे चलकर आपकी क्या करेंगे, जनसंख्या को बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो ध्यान में रखना यहाँ पे किसी समष्टि के अंदर जन्म लेने वाले जो लोगों की संख्या होती है वो आपकी जन्म दर कहलाती है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब 1 घंटे के अंदर या इतने 1 साल के अंदर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, बर्थ रेट कहलाएगी। अब मान लो आपकी स्पीड कैसे निकालेंगे, आपकी स्पीड ऐसे निकालेंगे कि आप 1 मिनट के अंदर कितना दौड़ते हो, तो वो आपकी क्या निकल जाएगी, स्पीड। इसी प्रकार बर्थ रेट हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है। और मृत्यु दर आप जानते हो भाई, डेथ रेट आसानी से आप पता लगा सकते हो। डेथ रेट का मतलब मृत्यु दर, निश्चित समय में मरने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो मृत्यु दर। इतना इनके पीछे देखो लॉजिक है, आप चीज़ें समझ सकते हो। टाइम भी खराब नहीं करना है, 2 बार बोलने से भी कोई मतलब नहीं है। तो चीज़ें हैं एक बार ही बताएंगे और उसके कारण आपकी चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दर आप जानते हो, डेथ रेट, बर्थ रेट, ठीक है। अब लिंगानुपात भाई आपके नर व मादा होते हैं, वो आपके अलग अलग अनुपात में होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पे, लिंगानुपात। बाकी आप इस लिंगानुपात वाले टॉपिक को शायद मेरे हिसाब से आप जो जीके का पोर्शन है उसके अंदर भी पढ़ रहे होंगे। अब ये आपके सामने थोड़े पिरामिड से इनको समझने की कोशिश करना, और ये पिरामिड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। पहला जो हमारे सामने ये जो पिरामिड बना हुआ है यहाँ पे, और इस पिरामिड के अंदर बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहला आपके जो पिरामिड है ये आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या का है। सर कैसे पता चलेगा कि ये जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या का पिरामिड है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ये जन्म से पूर्व है, ये जन्म से पूर्व का यहाँ पे क्या है, बेस बना हुआ है। मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे ये जन्म से पूर्व की, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये जन्म से पूर्व, जन्म लेंगे तो ये भी जनन करने की क्षमता तो रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर। मतलब ये लाइन है हमारे सामने, ये जो 2 बॉक्स है ये आपके जनन योग्य, मतलब जनन करने में सक्षम, ये आपके जन्म के बाद में इनकी संख्या। तो पहले देखो जन्म से पहले, मतलब जन्म से पहले इनकी संख्या इतनी है, यही फिर आपकी कौन सी पीढ़ी में जाएंगे, ये फिर आपके जाएंगे इस पीढ़ी के अंदर, तो इनकी संख्या तो बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या है तो उसके अंदर ऐसा मानो कि सीढ़ियाँ ऊपर ऊपर जाएंगे तो सीढ़ियाँ हैं उनका साइज घटता हुआ जाएगा, तो वो आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या। या फिर ऐसा समझ, आप यहाँ पे समझ सकते हो, ऊपर से आपके नीचे आएंगे तो इनका आकार क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है, वो आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या का पिरामिड हो जाएगा। स्थिर जनसंख्या के पिरामिड के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना, आपको हमेशा स्थिर का मतलब क्या होगा, आपके समान। स्थिर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे समान। और समान का मतलब आप ये समझ जाना कि इसके अंदर क्या होगा कि 2 आपके जो स्तंभ है इस प्रकार के, जो आपके यहाँ पे आधार होंगे वो एक समान आपको दिखाई देंगे। इन दोनों की यहाँ पे जो लंबाई है वो लंबाई क्या होगी, यहाँ पे बराबर, जिसके कारण आप समझ जाओगे कि ये जो पिरामिड है ये आपकी स्थिर जनसंख्या का है। चले नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारे सामने ये जो आपके लास्ट यहाँ पे 3rd नंबर जो आपकी पिरामिड है ये आपकी घटती हुई जनसंख्या का। आप देख रहे हो नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे इनका आधार है वो घट रहा है, तो घटती हुई जनसंख्या का। नॉर्मल चीज़ें हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या का कैसे बनेगा, स्थिर जनसंख्या का कैसे बनेगा, और घटती हुई जो जनसंख्या है उसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट हमारे सामने समष्टि वृद्धि, मतलब समष्टि है उसकी संख्या में किस प्रकार से कमी या वृद्धि हो सकती है। मान लो कि भी हमारे पास में ये कोई भी आपके एक एरिया है इतना सा, और इस एरिया के अंदर मान लो हम कहते हैं यहाँ पे 100 लोग रहते हैं या फिर 100 अलग अलग जातियाँ हैं वो यहाँ पे रहती हैं, ये बात आप समझना। अब मान लो कि यहाँ पे कोई जन्म लेगा, यहाँ पे क्या करेगा, कोई जन्म लेगा, जन्म लेने को यहाँ पे बर्थ रेट कहते हैं, हम शॉर्ट में क्या कहते हैं यहाँ पे, बर्थ रेट, ठीक है, जन्म दर कह सकते हैं यहाँ पे इसको। बर्थ रेट से क्या होगी, इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी मतलब इसको हम पॉजिटिव से दर्शा सकते हैं। किससे दर्शा सकते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव से आपके दर्शा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे ध्यान में रखना कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि इस एरिया के अंदर किसी की डेथ होती है, मतलब वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ रेट हो जाएगी, DR लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको, डेथ रेट। और डेथ रेट होगी तो इसका मतलब आपकी जनसंख्या घटेगी, तो घटने को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस से दर्शा सकते हैं। क्लियर है ना, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब मान लो कि भाई यहाँ पे कोई लोग आते हैं, यहाँ पर कोई लोग आते हैं बाहर से, मान लो आपने देखा होगा साइबेरियन क्रेन वगैरह, मतलब प्रजनन स्थल के रूप में यहाँ पे आपके घना पक्षी केवलादेव के अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, सांबर के अंदर। तो इस प्रकार से आपके बाहर से जो पक्षी होते हैं, जो आपके प्रवासी पक्षी हम जिसे कह सकते हैं यहाँ पे, वो आते हैं। आने वाले को हम कहते हैं यहाँ पे आप्रवासन, आने वाले को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आप्रवासन। वो आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो जनसंख्या होगी वो बढ़ेगी, बढ़ेगी का मतलब, इसका मतलब जनसंख्या क्या होगी यहाँ पे, पॉजिटिव, पॉजिटिव से हमने दर्शा दिया, जनसंख्या क्या होगी यहाँ पे, बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना
कि भाई यहाँ से कुछ जातियाँ जा भी तो सकती, विस्थापित हो सकती है। मान लो भी आपने देखा होगा अपने आसपास कई बार लोग क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं अपने धंधे के लिए, अपने काम करने के लिए, अपने काम की खोज के अंदर उनको विस्थापित होना पड़ता है। कैसी भी कंडीशन हो आपको भी विस्थापित होना पड़ेगा, जॉब लगाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे मान लो आपके वो प्रवासन कर जाते, प्रवास कर जाते, प्रवासन, तो प्रवासन करेंगे तो इनकी संख्या क्या होगी, यहाँ पे जनसंख्या घटेगी, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगी, जनसंख्या क्या होगी, घटेगी। तो यही यहाँ पे आरेख बनाया हुआ आप देख सकते हो। अप्रवासन का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, आ रही है जनसंख्या। बर्थ रेट का मतलब भी क्या है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। और डेथ रेट का मतलब जनसंख्या क्या हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, आपकी DR लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपके प्रवासन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जनसंख्या आपके बाहर जा रही है, मतलब जनसंख्या क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो समष्टि पारस्परिक क्रिया, ये थोड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है और समझने लायक भी है, आपको समझना भी है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे चीज़ें समझोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगी, चीज़ें रटनी नहीं है आपको। अब देखो इसको आप समझना थोड़ा। समष्टि पारस्परिक क्रिया, समष्टि पारस्परिक क्रिया का मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीधी सिंपल सी बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे कोई रुपया पैसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको फ्री कौन पढ़ाएगा भाई, ऐसा भी कोई पागल थोड़ी। आप नहीं दे रहे हो, यूट्यूब वाला मुझे दे रहा होगा पैसा, ये तो है सिस्टम। आप नहीं दे रहे हो, यूट्यूब वाला तो दे रहा होगा। अगर मान लो यूट्यूब वाला भी मुझे पैसा नहीं देता तो क्या मैं आपको पढ़ाता, बिल्कुल सी नहीं भी। आप जो भी काम करते हो किसके लिए करते हो, खुद के लिए करते हो, आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है। आप यहाँ से क्लास ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। तो क्लास लेने के पीछे भी यहाँ पे रीज़न है। तो इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो समष्टि पारस्परिक क्रियाएँ हैं, इनके अंदर हमेशा आपकी क्या होती है, दो जातियाँ होती हैं, उसमें से एक जाति को लाभ और एक जाति को हानि हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों जातियों को लाभ हो सकता है, या फिर दोनों जातियों को हानि हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक जाति को हानि और एक जाति को कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। और अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न भिन्न जातियों की समष्टि की पारस्परिक क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, और ये पारस्परिक क्रियाएं लाभदायक भी हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, और ये कैसे हो सकती है, यहाँ पे उदासीन। इस बात को इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना। अब पारस्परिक क्रियाएं टोटल हमारे सामने 6 प्रकार की है। इनको अच्छे से आप यहाँ पे आप चाहे तो समझो तो समझ लेना, इन नाम से रटो तो रट लेना, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार आपने ये 6 नाम पढ़ लिए, उनका मीनिंग आपको निकालना आ गया, तो आपको ये चीज़ें ना तो रटने की आवश्यकता होगी, ना कभी पढ़ने की आवश्यकता होगी। नाम देखोगे और आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। ये मैं चीज़ें आपको याद करवा कर छोड़ो। कैसे याद करनी है, देखो इंपॉर्टेंट है लाइनें, ध्यान में रखना। पहले है सह परोपकारिता। सह परोपकारिता हमेशा ध्यान में रखना, जातियाँ तो 2 होगी, ठीक है। सह परोपकारिता, परोपकार का मतलब क्या होता है, भलाई। हमेशा सह का मतलब दोनों का, या साथ साथ में दोनों की क्या होगी, भलाई। मतलब दोनों जातियों को क्या होगा यहाँ पे, लाभ। जैसे कि आप लाइकेन के अंदर देख सकते हो, शैवाल और कवक दोनों को लाभ पहुँचता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, कोई ना कोई फायदा है तभी तो निर्भर है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। एक बार मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ, उसके बाद में हम एग्जाम्पल की भी हम इसमें बात करेंगे कि भी इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो से परोपकारिता, परोप का मतलब क्या, परोपकार का मतलब क्या होता है, भलाई करना, और दोनों की भलाई हो रही है, इसका मतलब से परोपकारिता। चीज़ें आ गई समझ में। पहला पॉइंट तो मेरे हिसाब से आप कभी नहीं भूलने वाले हो, यहाँ पे याद रहेगा ये पॉइंट तो आपको, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पॉइंट, स्पर्धा, कंपटीशन। आपने देखा होगा भी कंपटीशन हमेशा जहाँ पर होगा वहाँ पर दोनों जातियों के बीच में हानि होगी। मान लो अब इतना सारा कंपटीशन है, आपको पता होगा सारे स्टूडेंट्स कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स का पैसा लगेगा। पढ़ाने वाले अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, टीचरों को लगा रहे हैं, तो उनका भी पैसा खर्च होगा। टीचर जाति की भी आपको पता होगा यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जाति का भी पैसा खर्च हो रहा है। कंपटीशन है फुल यहाँ पे, और कंपटीशन जहाँ पे होगा तो वहाँ पे दोनों जातियों को क्या होगी, हानि। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। मान लो कोई दो लड़ाई करते हैं आपस में, लड़ाई करते भी दोनों की एक तो शक्ति कमज़ोर होनी है, भी दोनों लड़ रहे हैं, क्या पता दोनों का हाथ कट जाए, मरे ना, तो वो भी दोनों की हानि है यहाँ पे। तो कंपटीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे दोनों को क्या होगी, हमेशा हानि होगी। ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, कंपटीशन का मतलब चीज़ें आसानी से आप समझ जाओगे। फिर देखो नेक्स्ट, परभक्षण। पर का मतलब होता है पर या पराय, आप समझते होंगे दूसरा, और दूसरे का क्या कर जाना, भक्षण। मान लो मैं आपको खा जाता हूँ, माना, ठीक है, रियल में तो नहीं खाने वाला मैं आपको,
टेंशन ना लो, दूसरे खाएंगे आपको। अब देखो परभक्षण, परभक्षण का मतलब, भक्षण का मतलब खाना, पर का मतलब दूसरे को, अगर दूसरे को खा जाएंगे तो एक को तो लाभ होगा, तो एक को तो क्या होगा यहाँ पे लाभ एक जाति को, और दूसरी जाति को क्या होगी हानि। इसके हम उदाहरण की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये जो नाम मैं आपको समझा रहा हूँ उनको ध्यान रखना, डेफिनेशन यही बनती है इसकी, एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को हानि होती। परजीविता, अब परजीविता के अंदर भी क्या होता है भाई, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, तो परजीविता है, इसके अंदर क्या होगा एक जाति को लाभ और एक जाति को क्या होगी यहाँ पे हानि। हाँ ये भी हो सकता है भाई दूसरी जाति को कोई हानि भी नहीं पहुंचे, ये भी हो सकता है, लेकिन आपके परजीविता के अंदर प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस का मतलब लाभ और माइनस का मतलब हानि। सहभोजिता, सहभोजिता का मतलब क्या होगा, दूसरे का भक्षण कर जाता है, मतलब सहभोजिता का मतलब उससे पोषण प्राप्त करता है लेकिन दूसरे को हानि नहीं पहुंचती है। जैसे कि आपने देखा होगा जूं हमारे शरीर के ऊपर रहती है, लेकिन ध्यान में रखना वो हमारे से भोजन पोषण प्राप्त करती है, क्या नुकसान पहुंचाती है क्या आपको सर को, नहीं, बस खुजली चलती है थोड़ी बहुत आराम से, क्या है इसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ी, आप भले ही कर रहे हो, 10 जूं पाल रहे हो, भलाई का काम है, पुण्य का काम है, आप स्वर्ग के अंदर जाओगे। तो सहभोजिता के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना एक जाति को लाभ होगा और दूसरी जाति क्या होगी उदासीन। मान लो आपकी उदाहरण की बात कर ले, जो आपके सर के अंदर है, आपको तो कोई हानि नहीं हो रही, आप मर थोड़ी रहे हो, नहीं मरोगे, बस जूं को लाभ हो रहा है, पल रही है आराम से, खाना खा रही। नेक्स्ट आपकी अंतरजातीय परजीविता, अंतरजातीय परजीविता जहाँ पे नाम आ जाए उसका मतलब एक जाति को हानि और एक जाति को कोई लाभ या ना हानि होगी, ये बात आप ध्यान में रखना। और ये जो 6 के 6 जो नाम है आप इनको पढ़ लेना, मैं हाथ जोड़ से आपकी निवेदन करता हूँ, ये नाम एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और पिछले शायद एग्जाम के अंदर इनमें से एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखो हम इनके डेफिनेशन की भी बात करेंगे। ये जो स्लाइड है हमारे सामने आप देख सकते हो, इस स्लाइड के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कंप्लीट बात भी करेंगे, इस स्लाइड के अंदर हम यहाँ पे उदाहरण भी समझेंगे भी, इसके उदाहरण यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये कंप्लीट हम उदाहरण पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। से परोपकारिता का आसानी से मैं समझाऊंगा, सारे आपको उदाहरण समझ में आ जाएंगे और आपका ये चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट्स ज़रूर करें, और थोड़ा मेरा जो